साथियों नमस्कार। तो यहाँ बात करेंगे कि जो आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जो 26,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है उसमें सर आप बता दीजिए कि लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो उनसे हम पहले बता दे रहे हैं कि तैयारी आप बेहतरीन कीजिए, ठीक है। कट ऑफ पर ध्यान तो बिल्कुल मत दीजिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी, हम कितने में फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। फिलहाल हम कुछ बातों पर ध्यान देंगे कि आपको अगर आपके बहुत नंबर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट तो अपना टॉपर बनने को सोच रखे होंगे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रखे होंगे कि हमें एक सीट मिल जाए बस इतना काफ़ी है। तो उनके लिए हम बता देंगे लगभग कितनी जो है कट ऑफ जाने वाली है, कितने नंबर एक्सपेक्टेड बता सकते हैं। बाकी इसमें हम कोई अभी तो भर्ती आने को है, भर्ती आएगी, उसके बाद आपके फॉर्म फिल होंगे, लगभग 20 लाख फॉर्म फिल किए जाएंगे। 20 लाख में से जो कैंडिडेट अपेयर होंगे एग्जाम में, उसके बाद उनको 2.5 गुना करके बुलाया जाएगा। तो ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपको किस बेस से तैयारी करनी चाहिए, कितने नंबर की तैयारी करनी चाहिए, वो सारी बातें जान लेंगे। बाकी आप टारगेट बहुत ज़्यादा का रखिए, टारगेट 230 प्लस 240 प्लस इतना रखोगे तो आप 200 आराम से पार कर जाओगे। तो हम जो है कैटेगरी वाइज जान लेंगे कि आखिर के लगभग कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन पहले भर्तियों में हुआ है और आगे आने वाली भर्ती में कितने नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कुछ बातें हैं। देखो हम पहले बात करेंगे कि जो भर्ती आई है वो 41,520 आई है और 49,568 आई है, और एक भर्ती और कराई गई थी जो 5805 पदों पर जेल वार्डर और फायरमैन की, तो उसकी भी कट ऑफ देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि 41,520 की जो कट ऑफ जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 215 रही थी 300 में, ठीक है। 300 में 215 रही थी। अभी ये ज़्यादा क्यों हुई थी इसके बारे में जानिए। आप सोच रहे होंगे कि टारगेट तो हम 200 का बना के चल रहे हैं तो कैसे फाइनल सिलेक्शन होगा, अभी हम जानेंगे इसके बारे में। और उसके बाद देखते हैं ओबीसी की, तो 204.74 रही थी जो है 300 में। उड़ान तो आपको पता है 300 का होता है, तो 300 में 204 ओबीसी की रही थी। एससी की बात करें तो 172 रही थी, 172 पॉइंट जो है 94 अपना देख लेना। एसटी की बात करें तो 135 रही थी, और फीमेल की बात करें तो 181 जो है उसकी कट ऑफ रही थी। ये डीबी के लिए रही थी, ठीक है। अभी आप बोलोगे जब डीबी के लिए इतनी थी तो फाइनल कितनी रही होगी। इसकी फाइनल हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसमें आपको पता है नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था, नॉर्मलाइजेशन वो बहुत ज़्यादा नंबरों का हो गया था। 35 से 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया था। जब 35 से 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो कोई भी कट ऑफ होगी वो श्योर है कि ज़्यादा चली जाएगी, उसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अभी आप देख रहे होगे कि जो 35 से 40 नंबर बढ़े, अब कोई कैंडिडेट के मान के चलो कि 170 नंबर आ रहे थे, ठीक है, 170 नंबर आ रहे थे, उसको 40 नंबर मिल गए तो ये तो 210 पहुंच गया ना, ये तो आराम से क्वालिफाई कर गया। तो इस तरीके से क्वालिफाई हो गए थे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि इतनी ज़्यादा हाई फाई कट ऑफ चली गई थी सिर्फ अपने रॉ मार्क पर, ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइज मार्क पे और नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा नंबरों का हुआ था, 35 से 40 नंबर का, तब जाके इतनी जो है मेरिट लगी थी। इसीलिए हमने इसकी फाइनल कट ऑफ नहीं बताई, क्योंकि फाइनल भी ज़्यादा बढ़ गई थी, 11 से 12 नंबर बढ़ गई थी फाइनल से, और यहाँ पर भी 11 से 12 नंबर बढ़ी थी। इस तरीके से बढ़ गई थी फाइनल भी। तो यहाँ पर 41,000 का हमने इसलिए दिखा दिया क्योंकि इसका भी एग्जाम हुआ था और इसकी भी कट ऑफ लगी थी, इस वजह से दिखा दी। लेकिन जो मेन भर्ती होगी वो 49,000, और जो आपने देखा होगा जेल वाटर फायरमैन की भर्ती हुई है वो इसलिए मेन बता रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। इसमें इस वजह से हो गया था, इसका जो है पेपर लीक हो गया था 2 पालियों का, तो 2 पाली को कराया गया तो उसको जो है एवरेज में लाना भी जरूरी था, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन करना पड़ा। और इसी वजह से जो बाद में पेपर दिए थे कैंडिडेट वो बहुत कम पास हो पाए, और जो पहले थे वो पास हो गए थे। हमने 41,000 में भी देखो दिया हुआ था, आपको दिख रहा होगा कि हमारा रनिंग का एडमिट कार्ड आपको दिख रहा होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता न करें, जितना बताएंगे बिल्कुल सटीक बताएंगे, उसकी चिंता तो करें ही नहीं कि आपकी कोई दिक्कत आने वाली है। अगर कोई दिक्कत आती है तो नीचे आप कमेंट कीजिए, हम जरूर आपका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बात करेंगे 49,568 की। मेन जो देखेंगे मेरिट कहाँ से बनती है, तो मेरिट देखा जाए तो 49,568 से ले सकते हैं। 41,000 को हमने बता दिया कि उसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ था, इस वजह से उससे कंपेयर हम नहीं कर सकते। तो 49,568 की बात करें तो जनरल की जो थी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल, ठीक है।
जनरल की बात करें तो 185.34 300, आपको भी पता है 300 का पूर्णांक होता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो 300 में जब 185 गई थी जनरल की, ये डीबी के लिए थी और इसकी हम फाइनल आपको जरूर दिखाएंगे। तो ओबीसी की बात करें तो 172 गई थी, एससी की बात करें तो 145 गई थी। अपना पॉइंट में देख लीजिएगा, हम एसटी की बात करें तो 114 गई हुई थी। अब उसकी बात करें जब डीबी हो गया, इसका डीबी में आप 2.5 गुना बुलाए गए थे कैंडिडेट। जब ये भर्ती आएगी जो 26,000 प्लस आ रही है, उसमें भी 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डीबी कराने के लिए। डीबी में कितने कैंडिडेट पास होते हैं, कितने बाहर हो जाते हैं, उसके बाद जो पास होंगे उनकी रनिंग करा दी जाएगी, और जिनकी रनिंग में भी पास हो जाएंगे तो उनके लिए फाइनल मेरिट लगा दी जाती है। यहाँ पर बात करें तो जनरल की जो डीबी के लिए हमने आपको दिखा दी। अब यहाँ आप देखोगे कि ये कम हो रही है कट ऑफ, तो कम इसलिए हो रही है कि इसमें 2 पद आए हुए थे, जो है सिविल के थे और पीएससी के थे। ठीक है, सिविल पीएससी के जो पद आए हुए थे उसमें सिविल की तो कट ऑफ जनरल की 191 कुछ गई हुई थी, लेकिन जो पीएससी के लिए कट ऑफ लग गई थी जनरल की वो 180 चली गई थी। यानी जो कैंडिडेट पास हो गया था जनरल का, उसमें 49,000 में वो आराम से जॉब पा गया, उसको कोई दिक्कत नहीं आई। वही बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की मात्र 4 नंबर बढ़ी थी, मात्र 4 नंबर कट ऑफ जो है बढ़ी थी। जितने बड़े पद होंगे, जितनी ज़्यादा पद होंगे, जैसे कि इसमें 49,000 पद थे, तो आप देख रहे हो कितना कम जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बढ़े, मात्र 4 नंबर फाइनल मेरिट बढ़ी है। और इसमें अच्छा खासा टाइम भी दिया गया था। 41,000 वाले में तो फिर भी रनिंग के लिए टाइम नहीं मिला था, इसमें 1 महीने का टाइम मिला हुआ था। आराम से आप अपनी रनिंग 1 से 1.5 महीने का टाइम था, इसमें आराम से आप जो है रनिंग कर सकते थे, आराम से सब कुछ हो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी इसको करने में। तो फिर भी इसकी मेरिट जो है ज़्यादा नहीं गई, मात्र 4 नंबर बढ़ी। ओबीसी की, जनरल की तो कम हो गई थी, आप देख ही रहे हो इतनी लगी थी। ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं लिख दिए हैं, वाकई में इतनी गई हुई थी। ठीक है, एससी की बात करें तो 145 से 149, आप देख रहे हो कि मात्र 4 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ एसटी में 6 नंबर का आ गया है। फीमेल अगर बात करें तो फीमेल के लिए 3-4 लिस्टें लगानी पड़ी, तो उसमें क्या कट ऑफ लगाना, जब 3-4 लिस्टें एक के बाद एक रनिंग नहीं कोई निकाल पा रहा था, इस वजह से 3-4 लिस्टें लगानी पड़ी, तो उनकी जो है यहाँ पर कट ऑफ नहीं लगाई थी, फाइनल कुछ लगाई गई थी, तो उसको आप देख लीजिएगा पीछे जाके। ये इतना आप समझ गए होंगे कि 49,568 में कितनी कट ऑफ रही थी 300 में। इसका भी पेपर अच्छा लेवल का था और 41,000 का, क्योंकि ये पहली बार कराया गया था, तो इस वजह से अच्छा ही माना जाएगा। जब पहली बार कुछ होता है तो वो कितना भी आसान हो, लेकिन उसको अच्छे लेवल का माना जाता है। तो यहाँ देखें तो इतनी कट ऑफ गई थी, इसमें कोई दिक्कत आपको आ नहीं रही होगी। आपने देख लिया 49,000 में की गई थी। अब आपको बताएंगे कि जो रिसेंटली भर्ती हुई है, जैसे कि जेल वार्डर और फायरमैन की, यही भर्ती हुई है भर्ती बोर्ड द्वारा, उसकी कट ऑफ देख लेते हैं कि कितनी गई थी। वो बहुत जरूरी होगा, इसका तो आपने देख लिया कि कितनी। यहाँ अब देखेंगे कि जो जेल वार्डर और फायरमैन में जो है कट ऑफ गई हुई थी, वो कितनी गई हुई थी। तो यहाँ पर बात करें कि मेल, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट थे उनकी जो कट ऑफ गई हुई थी जनरल में, वो 187 गई हुई थी, ओबीसी की 179 गई हुई थी, एससी की 155 गई हुई थी, एसटी की 129 गई हुई थी। ये अपना पॉइंट में देख लेना, हालांकि पॉइंट भी हमें काउंट करना चाहिए। आपको बता दें कि लगभग 7 से 8 ऐसे कैंडिडेट थे जो जैसे कि इसकी मेरिट गई है 191.24, इतनी उनके भी नंबर थे, लेकिन वो बाहर हो गए थे टाई रूल से। टाई रूल क्या होता है, जैसे जिसके पास ओ लेवल है, एनसीसी है, उसको वरीयता दे दी जाती है, या फिर जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको वरीयता दे दी जाती है। तो इस तरीके से भी 7 से 8 कैंडिडेट थे जो बाहर कर दिए गए थे। तो आपको पॉइंट पर भी ध्यान देना है, इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए, जिससे कि ये सब मैटर ना फंसे। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा और आपके इतने ही नंबर आ रहे होंगे जितनी फाइनल मेरिट गई है, उसके बाद आप बाहर हो जाओगे, फिर आप कोर्ट के चक्कर लगाओगे, कोर्ट से कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए बोलते हैं बार बार कि आप ज़्यादा का टारगेट रखें, ठीक है। तो जनरल की जो कट ऑफ थी हमने बता दी 187 और आपको दिखा दिया। जो फाइनल की बात करें जो है जनरल की, तो 191, यानी लगभग देख रहे हो आप 4 नंबर का यहाँ पर भी बढ़ा, और आपने 49,000 में देखा होगा लगभग 4 नंबर बढ़ रहे थे।
यहाँ पर बात करें तो 5 नंबर ओबीसी की थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता, लगभग वही 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे बढ़ जाती है। एससी की बात करें यहाँ पर भी 4 नंबर, एसटी की बात करें तो यहाँ 1 ही नंबर मात्र बढ़ी है। और वहीं फीमेल की बात करें तो जनरल में 166 गई हुई थी डीवी के लिए, उसके बाद ओबीसी की 155 गई हुई थी, एससी की 133 गई हुई थी, एसटी की 101 गई हुई थी। 49,000 में नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा किया कि सबकी अलग अलग कटाप लगा दी, जनरल की अलग लगा दी, ओबीसी की अलग लगा दी, एससी की अलग लगा दी, एसटी की अलग लगा दी। तो फाइनल की बात करें तो फाइनल 173 गई हुई थी। यहाँ पर फीमेल की कटाप ज़्यादा बढ़ गई थी, मात्र 626 पद आए हुए थे। 626 में जो है कटाप यहाँ पर फीमेल की जो है ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि फीमेल को 5 गुना बुलाया गया था, 5 गुना जो है फीमेल को बुलाया गया था, लेकिन जो मेल होते हैं उनको सिर्फ 2.5 गुना बुलाया जाता है। इस वजह से इनकी मेरिट में देखो आप ज़्यादा फर्क नहीं देखोगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा फर्क है। जब 5 गुना बुलाया गया और रनिंग बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे फीमेल कैंडिडेट जो कि 49,000 41,000 में रनिंग में बाहर हो गए थे, लेकिन इन्होंने इस बार निकाल ली, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिख रही होगी मेरिट बढ़ी हुई। ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, लगभग आप देख लो लगभग 7 नंबर का फर्क है, ये भी ज़्यादा ही होता है, क्योंकि फाइनल इतना बढ़ जाना तो बहुत दिक्कत वाली बात होती है। बहुत सारे कैंडिडेट तो यहीं पर होते हैं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो होता है वो जो कटाफ लगती है उसके पास होता है। तो ओबीसी की बात करें वहीं तो 155 से 65 10 नंबर बढ़ गई, एससी की 33 से 39 6 नंबर बढ़ गई, 101 से 102, मात्र एसटी में 1 नंबर का बढ़ा था फीमेल में। तो ये रही आपके सामने कटाफ, फाइनली हमने आपको बता दी कि इतनी गई हुई थी, और यही 2 भर्ती हुई हैं जो लगभग बिल्कुल कटाप आपकी तय करेंगी आने वाली भर्ती की, क्योंकि हमने 41,000 के पीछे जो कटाप ज़्यादा गई उसका रीजन भी बताया कि वहाँ पर पेपर रद्द करा दिए गए थे, उसके बाद दोबारा कराए गए तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो गया, लगभग 40 से 45 नंबर का हो गया, इस वजह से अच्छा खासा मेरिट चली गई थी। लेकिन इसमें देखो आपने 49,000 में देखा लगभग यही इसी के आसपास थी, और आपने जो है जेल वार्डर फायरमैन में देखा इसके आसपास थी, लेकिन इसका पेपर अच्छे लेवल का था, कंपटीशन इसमें भी बहुत ज़्यादा था उसकी अपेक्षा देखा जाए 49,000 की, इसमें कंपटीशन ज़्यादा था, पेपर अच्छे लेवल का था, इस वजह से कटाफ नहीं आई ज़्यादा। लेकिन अगर इसमें ये हो जाता कि जो है पेपर इजी हो जाता और उसके बाद तो कटाफ ज़्यादा जानी थी, जब पेपर इजी होगा तो कटाफ क्या होगा, हाई होगा, लेकिन जब पेपर टफ कर देते हैं तो कटाफ जो है वो लो हो जाता है। यही होता है। अब आपको कैसे करना है, अब आपको हम बता देंगे कि आप जो है इतने कर लेना, लगभग 187 इसमें ले आना, जनरल वाले ओबीसी वाले इतने 180 ले आना, एससी वाले 55 ले आना, 129 ले आना। तो आप बोलोगे अच्छा बस इतने लाना है, इतने तो आराम से आ ही रहे हैं, टेस्ट में आराम से आप चिल मार के बैठ जाओगे, पढ़ाई करोगे नहीं। लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल भी करना नहीं है। हमने आपको सिर्फ दिखाया है कि इतनी कटाफ जाती है, लेकिन अभी हमने बताया आपको कि अगर पेपर इजी हो गया, पेपर इजी आ गया, आप सोचोगे कि अरे हमें तो बस 130 है तो करने थे, 30 तो हो रहे हैं हमारे, क्या दिक्कत है, हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पेपर इजी है, सभी कैंडिडेट कर रहे हैं, तो कैसे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा? आप खुद देखो ना, कहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद जो है कटाफ हाई चली जाएगी, तो फिर आप आज हमसे बोलोगे कि आपने इतने बताए थे और हमारी जो है कटाफ इतनी कैसे चली गई। तो डिपेंड आप पे करता है ना कि आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। पेपर जैसे ही आए, आप पेपर को देखते ही बोल रहे हो कि अच्छा ये तो पेपर निकल जाएगा, कितना भी टफ हो, कितना भी टफ हो, कितना भी इजी हो, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये पेपर हमसे निकल जाएगा। तो पेपर निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है पेपर निकालना। तो हमने बता दिया कि जो है इतने पर फाइनल सिलेक्शन लगभग जो है हो सकता है, अगर पेपर अच्छे लेवल का रहा तो इतने पर आराम से हो जाएगा। लेकिन हमने उसके पीछे बताया भी कारण कि आपको तैयारी कितनी बेहतरीन ढंग से करनी चाहिए। तो ऐसे हम बात कर लेते हैं कि लगभग कितने नंबर होने चाहिए जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए जो आगामी भर्ती है। फिलहाल ऐसी कोई जो है एक्सपेक्टेड कटाफ इसको आप मान ही न लेना कि यही बस जाएगी, हमने बोल दिया तो यही जाएगी, ऐसा नहीं है। हालांकि जो हमने कटाफ बोली थी, आपने जेल वार्डर फायरमैन का अगर जो है जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल पे वीडियो देख लो, जितनी कटाफ बोली थी उतनी गई थी। तो आगामी जो भर्ती होगी उसमें भी उतनी जाएगी, चाहे फॉर्म चाहे जितना बढ़े। 20 लाख का जो है मान के चला है भर्ती बोर्ड की 20 लाख कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, 20 लाख कैंडिडेट जो है अप्लाई करेंगे उस भर्ती में। ऐसा उसके जो
नोटिस आया हुआ ना कि कंपनी के टेंडर देने के लिए, उस पर लिखा हुआ मेंशन है कि 20 लाख कैंडिडेट जो है अपेयर होंगे, फॉर्म फिल करेंगे। अब अपेयर तो पूरे होते नहीं है, लगभग 60-70% कैंडिडेट वहाँ पर अपेयर होंगे, तो उसी हिसाब से बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बता देते हैं कि आपको लगभग कितने नंबर लाने होंगे। तो देखो जनरल में अगर आप हो तो हम आपसे बता भी चुके हैं कि 200 प्लस का टारगेट रखो, 200 प्लस का जनरल में, समझे। 200 प्लस अगर आप कर रहे हो तो अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर हमने आपको बता दिया था टेस्ट कहाँ से देना है, आपको 200 प्लस कैसे करना है, किन 2 विषयों पर फोकस करना है, हिंदी और रीजनिंग पर आप फोकस कीजिए, 200 प्लस आराम से आपके निकल जाएंगे। यही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग आपके बता ही दिए थे कितने क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में भी बता दिए थे, सब कुछ तो आपको बता चुके हैं। तो 200 प्लस तो इससे तो नीचे आपके आए ही नहीं। इतना आप टेस्ट मतलब इतनी बेहतरीन तैयारी करो कि 200 प्लस तो आप जा ही रहे हो हर टेस्ट में। ये नहीं कि किसी में 170 आ रहे हैं, मान लो किसी में 210 आ गए तो आप सोचोगे एक में तो 210 आ ही गए हैं, दूसरे में क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो बेहतरीन ढंग से। तो जनरल वाले अपना 200 प्लस का टारगेट रखे। बाकी रियल में देखा जाए तो टारगेट आपका होना चाहिए 230 प्लस का। जब 230 का रखोगे तो वहाँ मान लीजिए कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो गया, तो आप कितना भी कमाओगे तो 200 तक आराम से आप आ जाओगे। और पेपर टफ हुआ तो कट ऑफ वैसे भी नीचे चली जाएगी। तो आप 230 का टारगेट रख सकते हैं जनरल वाले। ओबीसी वाले भी इससे कम ना समझिए, क्योंकि ओबीसी जनरल में कोई फर्क रह नहीं गया है, वही लगभग 5-6 नंबर का अंतर रहता है। तो आप भी ओबीसी अगर जनरल है तो इतने का टारगेट रखें और इतने तक अपना जो है स्कोर अच्छे से करें। और एससी की बात करें तो वो अपना 10-15 नंबर कम समझ लें उससे, और एसटी वाले उससे 10-15 नंबर कम समझ लें, बाकी कोई अंतर नहीं रहता, ठीक है। आपने देख लिया, जो एससी के हो तो ठीक है भैया, 180 तक आप ला सकते हो, फाइनल सिलेक्शन पा जाओगे। लेकिन मान लो अगर इतनी नहीं गई तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ना। इस वजह से टारगेट आप अपना ज़्यादा रखें, स्कोर ज़्यादा करोगे तो ये जो टेंशन होती है ना फाइनल की, अभी आप जब रनिंग क्वालिफाई करके बैठोगे इसमें बहुत दिक्कत होती है। जब कोई फाइनल से बाहर होता है तो बहुत दिक्कत होती है। आपको पता है जब वो 5 किलोमीटर की रनिंग करके बैठा है, अपना हाई टेस्ट नपवाए है और DVST सब कुछ करा चुका है, तो फिर बहुत दिक्कत आती है। इस वजह से अपना स्कोर फिर ये ना हो जाए कि आप टाइम उनसे बाहर हो रहे हैं, कहीं से बाहर हो रहे हैं, फिर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं ना, मेंटली जो है टॉर्चर मिलता है और बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं अगर आप फाइनल बाहर हो जाते हैं। इस वजह से आप स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करें। फीमेल की बात करें तो फीमेल भी अपना देख लें, इनका फीमेल का स्कोर तो 180 के नीचे होने ही ना पाए। लगभग 180 के प्लस जा रहा है तो 200 का तो होना ही चाहिए। 200 तो हम सबके लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भी जाता है तो 180 पे अपना जो है फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अब पेपर इजी आता है टफ आता है वो डिपेंड करेगा, उसी दिन पता चलेगा कि पेपर कैसा आया है तो कट ऑफ क्या जाएगी। फिलहाल अपना जो स्कोर है वो 200 प्लस का ही टारगेट करें। अब 180 आ भी जाते हैं तो इतना बुरा भी स्कोर नहीं है, ठीक ठाक है। तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी। अगर कोई दिक्कत आ रही है कि कहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, पढ़ने में आ रही है, कैसी समस्या आपके सामने आ रही है, वो आप हमें कमेंट करके बताएं। हालांकि कट ऑफ हमने बता दिया है कि इतने आप ला सकते हो, इतने कैंडिडेट अपेयर होंगे, लगभग 20 लाख फिल करेंगे तो 14-15 लाख तो आराम से अपना दे देंगे। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे एज में छूट वगैरह, तो जो है आगे बता देंगे कि एज कहाँ से काउंट होगी और क्या इस बार छूट मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली, वो सारी बातें हम आगे बता देंगे। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है, आपको भी पता से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। शेयर अपने मित्रों के साथ करें, हम मेहनत यहाँ करेंगे और आपको क्या चाहिए, आपको नौकरी चाहिए वो तो मिल ही जाएगी, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है, आराम से मिल जाएगी। हमें मिली है, आपको मिल जाएगी और आपके जो फ्रेंड हैं उनको भी मिल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, जो पद है वो आप ही लोगों के लिए रखे गए हैं 26,000 पर, तो उसमें आराम से आप सफल हो सकते हो। ओके, थैंक यू।